प्रथम की भावना हो कि मेरा देश सबसे पहले है, तो वहां लिपू लेक तक भी सड़क पहुंच जाती है। और आज हमारे देशवासी हो या हमारी सेना के लोग हो, आदि कैलाश के दर्शन भी और कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी भारत की सीमा के अंदर से कर रहे हैं। कैलाश के दर्शन भी हो रहे हैं, कैलाश मानसरोवर के। इस सड़क का निर्माण भी हमारे प्रधानमंत्री जी की अदम्य इच्छा शक्ति के कारण से वहां संभव हो पाया। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब आप तेजी से हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे अनेक निर्णयों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे वीर जवानों के सम्मान और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से उनके कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अभी जोशी जी ने बताया कि शहीद आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हम लोगों ने 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्प्लेस तक की सभी वीरता पुरस्कारों को अलंकृत की जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक की राशि मिली। अभूतपूर्व रूप से हमने उसको बढ़ाया है। और परमवीर चक्र जो पहले उसकी राशि 50 लाख होती थी हमारे प्रदेश में, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 करोड़ रुपए किया है। और हमारा राज्य पहला राज्य है जहां हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अशोक चक्र की राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र, कीर्ति चक्र की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख और वीर चक्र, शौर्य चक्र की एक मुक्त राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही हमने सेवा मेडल और अन्य वीरता पुरस्कारों की राशि को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हम जहां एक और अपने वीर बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का हमने निर्णय लिया है, वहीं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो समय सीमा थी उसको भी बढ़ाकर 2 वर्ष से 5 वर्ष हमने किया है इसमें। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों के लिए नौकरी तथा उससे पहले प्रशिक्षण, पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाओं को भी संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों के लिए 25 लाख रुपए तक की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट का भी हमने प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त अभी जैसा जोशी जी ने बताया, शानदार यहां पर हमारे राज्य के उन अमर शहीदों की, अमर बलिदानियों की स्मृति में चिरस्थायी के लिए, उनकी शहीदों की चिरस्थायी स्मृति के लिए हम देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं और वह भी हमारे अंतिम चरण में है। जल्दी ही उसका लोकार्पण होना है और जो प्रत्येक उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तराखंड के साथ साथ देशवासियों के लिए जो देहरादून आएंगे उनके लिए एक बहुत पावन स्थल होगा, जहां पर हमारे सभी वीर बलिदानियों के आंगन की मिट्टी हमेशा वहां पर उनका स्मरण कराएगी। भाइयों बहनों, भारत ने जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए 1971 के युद्ध में अपने हजारों योद्धाओं को खोया था, आप लोगों ने देखा होगा। पिछले दिनों देखा होगा बांग्लादेश में, उस बांग्लादेश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा किस प्रकार से पाकिस्तान के निर्देश पर हमारे हिंदू भाई बहनों पर अमानवीय व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया। वहां के कुछ सांप्रदायिक लोग भारत को अपना दुश्मन मान सकते हैं, पर वहां की आम जनता जानती है
कि अगर भारत की वीर सेना नहीं होती तो आज बांग्लादेश क्या होता, बांग्लादेश की क्या स्थिति होती। खैर, हमारी तो संस्कृति रही है कि हम सदैव पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, दुनिया को अपना घर मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणमा लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। ये हमारी संस्कृति रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस प्रकार का भाव भारत की संस्कृति में नहीं है। भारत की संस्कृति कहती है पूरा विश्व अपना परिवार है, इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल, इस प्रकार की संस्कृति भारत ने अपनाई है। और जब भी दुनिया को भारत की जरूरत पड़ी है तो भारत और भारत की सरकार, भारत की सेना ने हमेशा बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद की है। कोरोना महामारी के समय में भी पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। जब दुनिया के देशों में कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता पड़ रही थी और भारत के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन चाहिए थी, ऐसे समय में भारत की सरकार ने भारत के लोगों के साथ साथ एक एक व्यक्ति की चिंता करते हुए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया, जिसने पूरी दुनिया का भरोसा भारत के प्रति और बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अभिभावक की तरह समस्त देशवासियों के लिए, देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भारत दुनिया का सिरमौर बने, भारत विकसित भारत बने, ये संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। अपना एक एक क्षण और एक एक पल भारत माता को उन्होंने समर्पित किया है। परंतु बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की मुगल परस्त मानसिकता वाले लोगों को ये बात पच नहीं रही है, इसलिए वे लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक और घटिया बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। कभी चुनाव रैलियों में कर रहे हैं, कभी जो झूठे नारे देकर लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व उनकी दिवंगत माता, उनके लिए उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की गई थी। वही हाल अभी 2 दिन पहले, आप सबको पता होगा, दिल्ली में रैली करते हैं और रैली में भी उनके वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ फिर से वही नीचता की पराकाष्ठा पर जाकर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं। यही कारण है कि देश की जनता कांग्रेस और उनके राजकुमार को पूरी तरह से नकार चुकी है। जहां भी देश में चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में कांग्रेस को बाहर का रास्ता जनता दिखा रही है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और अभी बिहार में चुनाव हुआ है। भाइयों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, उस दिशा में कांग्रेस जा रही है। और अब समय आ गया है कि कांग्रेस, वामपंथी और देश विरोधी शक्तियों को पहचान कर राजनीतिक और सामाजिक रूप से देश से खत्म किया जाए। साथ ही भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व का कोई ऐसा मंच नहीं है जहां भारत की बात को अनसुना किया जाता हो, भारत की बात को गंभीरता से न लिया जाता हो। दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। हम सबको याद होगा 2014 से पहले का समय, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले दुनिया के वैश्विक मंचों पर भारत अपनी हितों की बात भी नहीं कर पाता था। भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। हमारी पहचान बन गई थी दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। इस प्रकार की पहचान को समाप्त करने का काम, हर एक भारतवासी के अंदर एक स्वाभिमान का भाव लाने का काम, चाहे वो कोई क्षेत्र हो,
हर एक भारतवासी आज स्वाभिमान से कह सकता है कि हम दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं। भारत की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत को तीसरे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में लाने का काम किसी के नेतृत्व में हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए हर स्तर पर राष्ट्रवादी शक्तियों का पूरी तरह से समर्थन किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको हर प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। भाइयों बहनों, आज 54वें विजय दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के आश्रितों के हितों के लिए निरंतर इसी प्रकार काम करती रहेगी, निरंतर उनका स्मरण करती रहेंगी। अपनी योजनाओं में, अपनी नीति में, अपने कार्यक्रमों में हमेशा उनको अग्रणी रखते हुए, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन सबको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं ये जो हमारे सैनिक कल्याण निदेशालय और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, जिसमें डीडीआर, धरवटपुर, पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार, इन सभी को 5 सरकारी वाहन दिए जाएं, जिससे कि हमारे सैनिकों का और काम बढ़िया से चले और अच्छा काम हो उनके लिए और अच्छे उनके कल्याण के काम हो, ये मैं घोषणा करता हूं। इसी के साथ पुनः हमारे सभी वीर बलिदानियों को, एक बार उन वीर जवानों को फिर से मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।